नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रागाबड़ी के सरपंच हैं रामनिवास जी मित्तड़, जिनको कि एरिए के अंदर समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है और कई लोग इनको भामाशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि सरपंच बनने से पहले क्या वादे किए थे और कितने वादे ऐसे हैं जो अभी भी बकाया हैं। लगभग 3 साल होने वाले हैं सरपंच बने को इनको, तो इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल पर। सबसे प्रथम MW न्यूज़ को आप सबका हमारी रागाबड़ी पंचायत में आने के लिए, सेवा का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को। और जैसा कि हमें 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, 3 साल होने वाले हैं, और हमने जो जनता को वादे किए थे तो उसमें जितने वादे किए थे तकरीबन हमारे 60-70% हमने वादे पूरे कर भी चुके हैं। लेकिन मैं खुद इस चीज़ में संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि अभी तक जितने वादे पूरे होने चाहिए थे हुए नहीं है। लेकिन अभी काफ़ी है, 2-2.25 साल बाकी है, तो हमारा यही कोशिश रहेगी कि हमने जितने वादे किए वो पूरे हो। उससे पहले कि हमारे जो गांव भाखरा में यहाँ से 15-20 रास्ते गांव के जो 15-20 गांव लगते हैं हमारे, जो यहाँ से आवागमन होती थी, तो जो विद्यार्थी स्टूडेंट वगैरह भी आने जाने के लिए समस्या होती थी, बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, गांव में इतना कीचड़ था। तो उस हालात में जो अभी आज के दिन हमारे गांव में कीचड़ बिल्कुल ही कीचड़ मुक्त, हमारा गांव भाखरा को अभी लोग सब कहते हैं कि कीचड़ मुक्त भाखरा हो गया। दूसरी, आज आप हर गांव में जाकर के देखिए, पंचायतों में हर घर के सामने बड़े बड़े पत्थर लगे मिलेंगे, जिससे कि आवाजावन करने वाले वाहनों को भी बहुत तकलीफ़ और चोट भी पहुंचती है। लेकिन हमारे गांव में आज के दिन आपको पत्थर गलियों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो लोग पहले कहते थे कि कुर्डियों में अगर पत्थर मिलेगा तो गांव भाखरा में, लेकिन आज है कि पत्थर ढूंढने को भी नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो गांव के निवासी हैं, हम सब मिलजुल करके ये एक ऐसा सिस्टम बनाया कि यहाँ पत्थर नहीं होना चाहिए, हमारे गांव की इज्जत बनेगी, बाहर हमारी पंचायत का नाम होगा। तो सब लोगों का ये मिलजुल करके एक अच्छा कार्य चला है। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे ग्राम पंचायत रागाबड़ी की, पूरी पंचायत में लगभग ऐसे कितने काम, ऐसे क्या क्या काम मुख्य रूप से जो बहुत बड़े काम जो आप करवाना चाहते थे, ऐसे क्या काम है जो आपने करवाए हैं? देखिए, रागाबड़ी में आज 50-60 सालों से जो हमारे हरिजनों की मोहल्ले की जो गली थी, तकरीबन आधे किलोमीटर लंबी, तो वहाँ पे बरसात अगर थोड़ी सी भी हो गई तो पशुओं से भी नहीं चला जाता था। तो उसके लिए उन्होंने मेरे से आग्रह शुरू से किया था कि ये होना चाहिए, तो वो उसको कंप्लीट बनवा दी। और हमारे जो रागाबड़ी से गागड़वास, वो भी काफ़ी गांव के रास्ते हैं, तो उसमें भी आने जाने की बहुत मुश्किल थी। तो वो हमने PWD के थ्रू अपने विधायक जी को कह करके और वो कंप्लीट करवाई। तीसरी, हमारी जो पंचायत में हमारे गांव भाखरा की जो है वो पूरा कंप्लीट गांव ही, मतलब जो आबादी के अंदर है, अभी कहीं एक भी ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर भी एक और भी ब्लॉक या कुछ भी कार्य बाकी रह गया। जितनी आबादी भूमि के अंदर में पूरा इंटरलॉक से घर घर के आगे तक पूरा कंप्लीट कार्य कर चुके हैं। और तीसरी, जो हमारे पानी की बहुत समस्या है, तो सार्वजनिक जो कुंड होते हैं, सार्वजनिक कुंड, तो वो हर उसमें अपने जो जोड़ वगैरह में जहाँ 10-15 घर बसे हुए हैं, कहीं पानी की सुविधा नहीं थी, तो ऐसे हमने बहुत काफ़ी कुंड बनवा दिए हैं ताकि लोगों को पानी पीने की जो है वो समस्या हल हो। और अभी भी कुंडों का कार्य चल रहा है। सरपंच साहब, आमतौर पर जैसे अभी हम जैसे गांव में हमने जैसे सर्वे भी किया है, उसके अंदर हमारे सामने यह है कि जो पंचायत घर है वो बहुत ही शानदार आपने बनाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, पंचायत घर एक्चुअली हमारा ये बहुत पुराना पंचायत घर है, लेकिन उसकी देखभाल इतनी सही नहीं होने की वजह से वो थोड़ी, उसकी हालात जो है थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब ही थी। तो अभी हमने देखा कि वो इतना अच्छा पुराने वक्त का अगर भवन बना हुआ है तो उसको क्यों न सुधारा जाए। तो उसको हमने इतनी अच्छी मरम्मत की, उसके सामने जो 4 दीवारी थी
उसमें भी आर पार दिखाई देती, मतलब पूरी डैमेज हालत में थी, उसको भी ये नई बनवा दी और बहुत ही जानदार। तो और उसके बाद जो कलर वगैरह जो है वो भी हमने जो है ना बढ़िया, जो प्राइमर, वॉल प्राइमर, जो कॉस्टली से कॉस्टली बढ़िया से बढ़िया वॉल प्राइमर हमने किया, ताकि कहीं कहीं में तो हमें बजट तो जैसे कड़ी का मिला, लेकिन हमने उस जगह भी अपने भाई चलो इसको प्राइमरी मारते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो एक अपना। मतलब ये भी कहा जाता है कि आप जो जैसे अब चाहे इंटरलॉक लगाने की बात हो, आपने जैसे पूरे गांव में इंटरलॉक लगाया है, हमने ये भी सुना है कि आपने खुद मतलब मेहनत करके और लेबर का काम तक करके आपने वो काम करवाया है, वो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हम मेहनत करते हैं तो वो युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनके भी मन में साफ़ सफाई और हमारे जो समाज में मोहल्ले में साफ़ सफाई रहे, उसके लिए हम प्रेरित करते हैं उनको। ताकि जब मैंने देखा नए नए अपने पूरे गांव में सीसी ब्लॉक लग गए थे, तो लगने के बाद वहाँ पे फिर नालियाँ बंद होने लग गई थी, हल्का कोई पॉलीथीन आ गया तो बंद हो जाता था। तो फिर मैंने देखा ऐसे तो होगा नहीं, तो मैं खुद रूम्बा और लेकर के चला। तो मैं खुद जब सफाई करने लग गया तो आसपास के लोग देख करके उनको भी, वो भी आ गए, बोले अरे आप छोड़ो, आप क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा अरे ये तो धर्म का काम है, ये तो एक दूसरे की आज अगर हम सफाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा धर्म है और है। तब वो देख करके उन्होंने वो भी लग गए। तो अब हमारे ऐसा माहौल है कि अभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले पड़ोसियों अपनी जो बाउंड्री सीमा तक ही लोग झाड़ू या सफाई करते थे, तो मैं जब ये गली में अपने में लगता हूँ तो पूरी करने लगता। तो अभी सबको ऐसे हो गया कि मैंने बोला सबसे बड़ा धर्म है, तो अब वो ये नहीं सोचते कि वहाँ तक करूँ यहाँ, तो अभी सब मिल के करते हैं और बहुत साफ़ सफाई रहती है। तो सरपंच साहब, ये तो बात रही जो काम आपने करवाए, अनेक काम आपने करवाए। अब बात करेंगे कि अब और ऐसे कौन से काम हैं जो एक दिमाग में आपके खटक रहे हैं, यार ये काम करवाना था जो अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा कौन सा काम है? इसमें हमारे गांव से जो एक तो खेत का रास्ता लगता है जिसको हमें गम्मा बोलते हैं, तो वो क्या हुआ, अभी हमने टीम के लिए तहसीलदार जी को भी बोल के रखा है, पटवारी जी की टीम आती है। लेकिन अभी ये जो गांव-गांव में जो अभी अपना जो कैंप लग रहे हैं, उस वजह से पटवारी जी की टीम, गिरदावर पटवारी की टीम नहीं आई और वो रास्ता अभी इसका बिजाई हो गई है। तो वो जो काम है, वो अगर क्लियरिटी रास्ता जो अतिक्रमण है वो हट जाता तो हम उसको भी विकास करके बढ़िया कार्य है एक तो। और एक है कुछ खेल मैदान में पानी की व्यवस्था तो करवा दी, लेकिन कुछ काम है उसमें, विकास कार्य खेल मैदान में है, कुछ शमशान भूमि में है। तो ये जो और कार्य हैं ये हो जाएं तो मेरे को बहुत खुशी होगी। बाकी स्कूल की तो हमने चार दीवारी वगैरह भी भाखड़ा की ऊंची करवा दी, और है अंदर पानी की व्यवस्था, शौचालय, जितने भी हमारे स्कूल हैं आईटी के अंदर है, सब में जो सार्वजनिक शौचालय हैं वो बढ़िया से बढ़िया सबको हमने बढ़िया शौचालय बनवा दिए हैं और है, उसमें कोई अभी दिक्कत नहीं है। और भी मन में ऐसे कुछ काम है जो हम, स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गई, और है कहीं कहीं जगह में रास्ता कटौनी नहीं है, तो रास्ता कटौनी नहीं हो तो हम उसमें कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी रास्ता कटौनी के लिए हमने प्रस्ताव दे रखा है ताकि हमारा पंचायत में और गांव में विकास कार्य और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो सरपंच साहब, बात करेंगे, एक समय होता है जब चुनाव होते हैं, विपक्ष भी होता है, कई जगह देखा है कि मतलब सरपंच बन गए हैं, उसके बावजूद भी जैसे बिलो रेट पर टेंडर प्रक्रिया है, जैसे उसके एक बहुत ही ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कोई भी काम करवाने के लिए टेंडर लेना पड़ता है, बिलो रेट पर टेंडर भर देते हैं, और विपक्ष थोड़ा मतलब काम नहीं कर पाए, सरपंच या प्रतिनिधि काम नहीं कर पाए, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। क्या आपकी पंचायत में भी ऐसा कुछ है कि कोई मतलब विपक्ष बीच में कहीं काम करवाने में कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं, ऐसा कुछ है? जी नहीं, पहली बात तो है हमारा कोई विपक्ष है ही नहीं साहब, क्योंकि सब हमारे अपने हैं और मैं सबका हूँ, तो यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो जो एक तो बोलते हैं मतभेद और एक बोलता है मनभेद, तो वो चुनावों में थोड़ा बहुत मतभेद वाली बात होती है, तो वो चुनाव के बाद में ख़त्म हो जाती है। तो हमारा कोई मनभेद किसी से है नहीं, तो सब हमारे अपने हैं, हम सबके हैं, और सबको पता है कि हम अपने खुद घर के लिए तो कर नहीं रहे हैं, सबके समाज के लिए कर रहे हैं, तो सब लोग मेरा साथ देते हैं, कोई रुकावट नहीं करता है, बल्कि उल्टा साथ देते हैं सब लोग। मतलब आप में वो कला है कि आप सबको अपने साथ में लेकर चल रहे हैं? हाँ, हमारे साथ हैं। जब चुनाव जीत गया उसके बाद में कोई विपक्ष नहीं होता है, सब अपने हैं
और चुनाव तो होना ही चाहिए। तो अगर कोई वोट में कोई दे नहीं दे, अगर सब भी एक, तो फिर तो चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाता है। बाकी सब हमारे अपने हैं, सब खुश हैं और हम भी सबके साथ खुश हैं। बिल्कुल सरपंच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। MW न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं रागा बड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच राम निवास जी मित्तड़, जो कि जिनके अंदर ऐसी कला है कि विपक्ष को भी अपने साथ में ले लेते हैं, और जो उनसे मतभेद रखने वाले हैं या उनसे एक मन मिला के उनको साथ में लेके काम करवाने में उन सबको साथ में ले लेते हैं। ये इनकी क्वालिटी है, जो अनेक काम करवाए हैं और आगे भी बहुत काम करवाने की इच्छा रखते हैं। और हम यही इच्छा रखेंगे कि इनकी इच्छा की पूर्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको बजट मिले और काम ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।